तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम मुंह मीठे वाली खबर से ही कर लेते हैं। शादी होती तो शगुफ्ता मुंह मीठा कराया जाता ना, और सावन के महीने में इसीलिए घेवर भी आया। दरअसल देखिए, यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है। तस्वीरें जब इस जंग की आती तो हमारे जहन में वो जंग का मंजर ही आता है, लेकिन अभी जो तस्वीरें और खबर हम आपको बताने वाले हैं वो प्यार की है, खुशियों से भरी हुई। और आलम यह है कि इश्क मोहब्बत की इस दास्तान ने सरहदों की दीवार को भी तोड़ दिया, जंग के उन्माद को धूल चटा दी है। जैसे ये जो कहानी है ना, इसको देखकर कुछ सिचुएशनल सी चीजें याद आ रही हैं, फिल्मी, बट एग्जैक्ट वो सिचुएशन मुझे वो गाना याद आ रहा है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कहानी जुदा है, क्योंकि ये दास्तां है अनोखे गठजोड़ की। दूल्हा रूस का है और दुल्हन है यूक्रेन की। अब दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, 7 जीने मरने की कस्में खाई हैं। मतलब दोनों की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई, और ये सब कुछ हुआ देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में। इतना ही नहीं, कन्यादान भी स्थानीय लोगों ने ही किया है। वैदिक मंत्रोच्चार, सुर्ख लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में सजी दुल्हन, दूल्हे के सिर पर परंपरागत हिंदुस्तानी सेहरा, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में। ये विदेशी जोड़े की देसी वेडिंग है। इससे पहले कि आपको इस स्पेशल शादी के बारे में आगे कुछ बताएं, इस खास जोड़ी का परिचय जान लीजिए। दूल्हे मियां हैं सिर्गी नोविका, रूस के रहने वाले हैं, और सिर्गी नोविका की दुल्हनियां हैं एलोना ब्रामोका, जो यूक्रेन की रहने वाली है। सरहद की दीवार तोड़कर सिर्गी और एलोना का प्यार 7 समंदर पार हिंदुस्तान में परवान चढ़ा है। जंग के माहौल से दूर रूस और यूक्रेन के इस प्रेमी जोड़े ने शादी करने का फैसला किया, भारत आए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। धर्मशाला के खनियारा की खूबसूरत पहाड़ियों पर मौजूद दिव्य आश्रम खड़ौता में इस प्रेमी जोड़े ने न सिर्फ हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक विवाह किया, बल्कि अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने के 7 वचन भी लिए। सनातन धर्म के अनुसार जो है अपना विवाह जो है यहाँ पे संपन्न किया है, और हमें इस चीज का सौभाग्य मिला है कि हम सनातन का प्रचार जो है यहाँ से हो रहा है। बड़ी ही खुशी की बात है कि विदेश से भी जो है हमारे सनातन के लिए जो है विदेश में भी बहुत मान्यता है, उनके प्रति, सनातन के प्रति उनकी श्रद्धा है। अपनी शादी में दुल्हन ने स्थानीय महिलाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए और इस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। इस स्पेशल शादी में स्थानीय लोग बाराती बने और प्रेमी जोड़े को शादी की बधाइयां दी। यूक्रेनी दुल्हन का बाकायदा स्थानीय लोगों ने कन्यादान भी किया। अब इनकी प्रेम कहानी भी जान लीजिए। रूस के रहने वाले सिर्गी नोविका यूक्रेन की रहने वाली एलोना ब्रोमोका से कुछ दिन पहले ही मिले थे। दोनों देशों के बीच बिगड़े माहौल के बाद दोनों भारत आए। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज के धर्मकोट में होम स्टे में रहने लगे। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बेशक यूक्रेन रूस के बीच धधकती नफरत की आग के बीच शादी की ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। हो भी क्यों ना, इस जोड़े ने सरहदों की दीवारें तोड़कर नया संसार जो बसाया है। मृत्युंजय पुरी, धर्मशाला, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात विश्वास के बंधन की कर लेते हैं, प्रेम के अटूट रिश्ते की। जी हां, सूरत में दिव्यांग बच्चे बड़ी ही शिद्दत से, लगन से राखियां बना रहे हैं। ये राखियां बॉर्डर पर तैनात जवानों को भेजी जाएंगी, ताकि दिन रात सरहदों की निगरानी करने वाले हमारे फौजी भाइयों को ये एहसास करा सके कि ये देश उनसे कितना प्यार करता है। हम आपको राखियों के बेशुमार रंग दिखाने जा रहे हैं। आज देश में कहीं बुलडोजर राखी का क्रेज है, तो कहीं सोने चांदी की राखी बनाई जा रही है, कहीं जेल में राखी बनाई जा रही है, तो कहीं मंदिर में धागे में मोती पिरोए जा रहे हैं। आ
गया भाई बहन का त्योहार। कहीं कैदियों ने बनाई इको फ्रेंडली राखी, तो कहीं जवानों के लिए स्नेह के धागे में विश्वास के मोती पिरो रहे दिव्यांग। बुलडोजर राखी भी है इस बार डिमांड में। ये तस्वीर कई मायनों में खास है। ये दिव्यांग बच्चे हैं, आम बच्चों से थोड़ा सा अलग, लेकिन जो कर रहे हैं वो बेहद खास है। ये बच्चे आकर्षक राखियां बना रहे हैं उनके लिए जो अपनों से दूर सरहद पर देश की निगहबानी में लगे हुए हैं। थोड़ी हैरानी होती है, जो बच्चे खुद रंगों को ठीक से समझ नहीं सकते, वो धागों में मोतियों को इतनी शिद्दत के साथ पिरो रहे हैं, मानो स्नेह के धागे में विश्वास के मोती पिरो रहे हों। ये काम इतना आसान नहीं था, ना तो इन बच्चों के लिए और ना ही इन्हें इस काम के लिए प्रेरित करने वालों के लिए। लेकिन अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मानसिक दिव्यांगों पर काम करने वाली एक निजी संस्था ने कड़ी मेहनत के बाद अब इन्हें इस काबिल बना दिया है। सूरत के एक स्कूल में दिव्यांग बच्चों से बनाई जा रही इस राखी को सरहद पर देश की सेवा कर रहे सैनिकों को भेजा जाएगा। इस बार हमें बीएसएफ जवान को जो राखी बांधनी है रक्षाबंधन के लिए, उसका 2000 पीस का ऑर्डर्स मिला है। लास्ट 15 साल से मेरे बच्चे राखी और फेस्टिवल्स आइटम क्रिएट करते हैं। इनका ऐसा है कि आप जो इनको दिखाओगे, आप जो इनको डिजाइन्स दिखाओगे, वो डिजाइन्स अपनी पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ, एक पूरे अटेंशन के साथ वो पूरा कंप्लीट करते हैं। मथुरा की जेल में बन रही इन राखियों को बनाने वाले भी खास हैं और राखी भी खास है। दरअसल इन राखियों को यहाँ के कैदी बना रहे हैं और राखी की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली राखी है। इको फ्रेंडली राखी बनाने के लिए इन कैदियों को एक सामाजिक संस्था द्वारा बाकायदा 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इन राखियों में पवित्र रक्षा सूत्र के एक कलावे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इन राखियों की सजावट के लिए काशी फल, भिंडी, तोरई जैसी सब्जियों के बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि राखी के इस्तेमाल के बाद उसमें लगे बीजों का उपयोग लोग पौधारोपण के लिए कर पाएं। जिला कारागार मथुरा में एक ऐसे राखी का निर्माण किया जा रहा है जो अपने आप में एक विशेष राखी है। यह राखी कारागार के बंदियों द्वारा निर्मित की जा रही है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। यह राखी पर्यावरण से इसलिए आच्छादित है क्योंकि इसको पर्यावरण मित्र राखी अर्थात बीजों से निर्मित राखी का निर्माण जिला कारागार मथुरा में किया जा रहा है। यूपी में सीएम योगी की जीत के बाद बुलडोजर ब्रांड बन चुका है। चाहे कोई भी त्योहार हो, बुलडोजर की तस्वीर सामने आ ही जाती है। ऐसे में रक्षाबंधन नजदीक आते ही पूर्वांचल के सबसे बड़ी दाल मंडी में बुलडोजर राखी भी आ गई। दूर दूर से व्यापारी आकर सबसे पहले इन राखियों की डिमांड कर रहे हैं। कारोबारियों की माने तो पिछले 10 दिनों में 100 पेटी से ज्यादा इस तरह की राखियां बिक चुकी हैं। इसके साथ ही और भी ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। देखिए, ऐसा जो पहले राखियां आती थी और या जो ट्रेड होता था किसी चीज का भी, आमिर खान सलमान का फिल्म के हीरो होते थे, क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन जो कह लीजिए कि एक मोदी योगी युग आया है और इस साल तो बुलडोजर जो है कि हर तरफ चल रहा है। तो राखी में बुलडोजर आया है, कस्टमर मांग रहे हैं, क्योंकि आज की जरूरत हो गया है। हर आदमी चाहता है मार्केटिंग करना, तो बुलडोजर एक मार्केटिंग ब्रांड बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोडक्ट पर देखिए बुलडोजर आदमी की जबान पे हो गया है, तो कस्टमर मांग रहे, माने आया है और काफी माल आया था। कई करीब समझते हैं कि इस समय क्योंकि कम समय बचा है, माल बिक भी चुका है, लेकिन कस्टमर मांग रहा है। हर कस्टमर 10 डब्बा 5 डब्बा माल ले जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों की ये अलग अलग तस्वीरें इस बात का सुकून देती हैं कि दिलों में मोहब्बत कायम है, एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलने का हुनर कायम है। यही तो वो रंग है जो किसी भी त्योहार को खास बना देती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत की आजादी का ये देश राग आप पूरा सुन सकते हैं मेरे साथ जीएनटी स्पेशल में शाम 6 बजे। साथ ही हम आपको हर घर तिरंगा महोत्सव की हर घर से आई तस्वीर और रंग भी दिखाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। हर हिंदुस्तानी के दिल में भारत बसता है, बस इस जज्बे को दिखाने का तरीका सबका अलग होता है। 15 अगस्त के नजदीक आते ही देशभक्ति का ये जज्बा हर तरफ देखने को मिल जाता है। इस साल तो घर घर में नई उमंग और नई तरंग है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आजादी के इसी जश्न की कुछ तस्वीरें हम आपको
दिखाएंगे, लेकर चलेंगे। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव की सफलता में 4 चांद लग रहे हैं। आपको बता दें, तिरंगे से इश्क की अनोखी दास्तां बयां की जा रही है। देखिए तिरंगा उत्सव में गजब का स्वाद घोलती ये अनूठी तस्वीर। आजादी के उत्सव में मिठास घोलती इन अतरंगी तस्वीरों को देखिए। देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। वडोदरा में तिरंगे के रंग में लिपटी ये मिठाइयां आजादी के उत्सव में अद्भुत जायका जोड़ रही हैं। तिरंगे की बर्फी, केक और दूसरी मिठाइयां ग्राहकों को खूब भा रही हैं। खास बात यह है कि इन कलर्स के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केसरी रंग के लिए केसर, सफेद रंग के लिए वेनिला और हरे रंग के लिए पिस्ते का इस्तेमाल किया गया है। ये जो नया कैंपेन है उसके लिए हम लोगों को अवेयर किया था कि भाई आने वाली 13 से 15 तारीख को हर घर तिरंगा का एक नया कैंपेन है, तो उसके लिए आप कुछ भी नया डेवलप कीजिए, कुछ भी क्रिएटिव कीजिए। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी सारी स्वीट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जैसे तिरंगा श्रीखंड है, तिरंगा मलाई पेड़ा है, तिरंगा बर्फी है, और आने वाले दिनों में और भी हम लोग इसमें कुछ क्रिएटिव करने का ट्राई कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर मिठाइयों के जरिए देशभक्ति की मिठास पहुंचाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक इन तिरंगा मिठाइयों पर खास डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। घाटी में आतंक के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन कश्मीर को जन्नत कहने की जो असली वजह है उसमें से एक है नासिरा अख्तर, जिन्होंने अपने इल्म से एक अलग मुकाम हासिल किया है। इन्होंने दुनिया को वो सौगात दे दी है जो प्रदूषण का सबसे बड़ा इलाज साबित हो सकता है। नासिरा ने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया है जिससे पॉलिथीन को राख में बदला जा सकता है। नासिरा की इस कोशिश को कई रिकॉर्ड्स बुक में जगह मिली है। नासिरा बेहतर दुनिया के निर्माण में अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और उनकी कोशिशें अब रंग भी ला रही हैं। घर में सजे रिकॉर्ड की ये सर्टिफिकेट, ये मेडल की कतार नासिरा अख्तर की है, जो जम्मू कश्मीर के कुलगाम की रहने वाली है। घाटी का वो इलाका जो दहशतगर्दी के लिए चर्चित है, लेकिन उसे अपने नाम से रोशन कर रही नासिरा ने एक ऐसी कमाल की खोज की है जो दुनिया की बड़ी समस्या का समाधान है। नासिरा को उसकी इस खोज के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुके हैं। असल में नासिरा ने पॉलीथीन से जुड़ी उस समस्या का हल ढूंढ लिया है जिसमें उसके नष्ट होने की गारंटी नहीं ली जाती है। नासिरा ने पॉलीथीन को राख में बदलने का फॉर्मूला खोज निकाला है। नासिरा महज 12वीं तक पढ़ी हैं। उन्हें अपनी इस खोज को इजाद करने में 8 साल 7 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। 1999 में शुरू हुई उनकी ये खोज 2008 में जाकर खत्म हुई। उनकी इस खोज को इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, कलाम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ दूसरी रिकॉर्ड बुक्स में जगह मिल चुकी है। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें देश और दुनिया में छाने का मौका दे दिया है। नासिरा को लंदन की वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। इन्हीं उपलब्धियों की बदौलत इन्हें राज्य के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी नौकरी ऑफर कर दी है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मेरी कोई नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स के बारे में, फिर भी मैं ये वसूख से कह रही हूँ कि जो मेरी इनोवेशन है, ये चैलेंज है केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स के लिए। आम पॉलीथीन जब हम जलाते हैं वो मेल्ट होता है, तो जो मेरा ट्रीटेड पॉलीथीन होता है तो वो राख बन जाता है। 50 साल की नासिरा न केवल औरतों के लिए मिसाल हैं, बल्कि घाटी के उन युवाओं के लिए भी मिसाल हैं जो मसलों का हल ढूंढने की बजाय हथियार उठा लेते हैं। नासिरा ने जो किया वो हिंदुस्तान की इकलौती समस्या नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नासूर बन चुका जख्म है। दुनिया के साथ साथ देश में भी पॉलीथीन पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। कई सारे पानी के साधनों के बहाव में पॉलीथीन ही सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। यहाँ तक कि देश में
खेती और कृषि उत्पादन में एक बड़ी रुकावट पॉलीथीन पोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि साइंसदानों और जानकारों का कहना है कि सैकड़ों साल तक पॉलीथीन उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में इसको फेंका जाता है, और इसका कचरा डिकम्पोज करना भी नामुमकिन है। उमेशर गुल के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से। केरल में मानसून अपने शबाब पर है। राज्य में जगह जगह बारिश हो रही है तो लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। खुशगवार मौसम का सार्थक इस्तेमाल सामाजिक सरोकारों के लिए भी किया जा रहा है। देखिए, मजेदार बात यह है कि यहां पर कीचड़ में फुटबॉल मैच के जरिए जनजातीय समुदाय के जो तमाम युवा हैं उनको नशे से छुटकारा दिलाने की मुहिम की शुरुआत की गई है। उससे दूर रहने का संदेश भी साथ में ही दिया जा रहा है। खेत में भरे पानी और कीचड़ में दौड़ते और उछल कूद करते ये लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। ये तस्वीरें केरल के मलपुरम के चालियार पंचायत की है। मानसून की बारिश के बाद खेतों में भरा पानी तो किशोरों और युवाओं की टुकड़ियां यहां फुटबॉल खेलने पहुंच गई। दरअसल कीचड़ भरे खेत में फुटबॉल महज मानसून में मस्ती करने के लिए नहीं खेला जा रहा, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खास वजह भी है। यहाँ मानसून में फुटबॉल मैच के आयोजन के जरिए युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रहने और अपनी ऊर्जा के सकारात्मक इस्तेमाल का संदेश दिया गया। खासतौर से जनजातीय समुदायों के युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए समाज सेवी संस्थाओं ने इलाके में ये खास अभियान चलाया है, जिसका मकसद उन्हें सकारात्मक कामों के लिए प्रेरित करना है। इसी कड़ी में मलपुरम के चालियार पंचायत में इस खास फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मुकाबले में इलाके की अलग अलग बस्तियों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया और पूरे जोश खरोश के साथ नौजवानों ने फुटबॉल में अपनी महारत का प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन से जहां एक ओर युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल होगा, वहीं फुटबॉल को बढ़ावा देने से इसमें इस इलाके के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी अपने खेल को निखारने और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का भी मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब कारोबार जगत से जुड़ी एक गुड न्यूज। फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी हो चुकी है और दुनिया भर की 500 बड़ी कंपनियों ने इस बार भारत की 9 कंपनियों को जगह मिली है। इनमें 5 कंपनियां सरकारी हैं, जबकि बाकी 4 कंपनियां निजी क्षेत्र से हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम पहली बार फॉर्च्यून 500 की सूची में शामिल हुई है, जो 98वें स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की ओर से दूसरे पायदान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है, जिसे 104वां रैंक मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 28 पायदान चढ़कर 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ONGC ने 190वां रैंक हासिल किया है। पब्लिक सेक्टर की BPCL को 295वां स्थान हासिल हुआ है। वहीं बैंकिंग सेक्टर में बड़ा नाम माने जाने वाले SBI ने 17 पायदान की छलांग लगाकर 236वां रैंक हासिल किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में टाटा समूह की 2 कंपनियां भी शामिल हैं, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। टाटा मोटर्स का स्थान 370वां है, जबकि टाटा स्टील 435वें स्थान पर काबिज है। वहीं देश की प्राइवेट कंपनी राजेश एक्सपोर्टर्स को 437वां स्थान हासिल हुआ है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कंपनियों को 31 मार्च 2022 को या उससे पहले समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मिले कुल राजस्व के आधार पर रैंकिंग दी गई है। फॉर्च्यून 500 सूची में लिस्टेड कंपनियों की बिक्री के आधार पर ही उन्हें स्थान दिया जाता है।
देखिए, ये जो चाय का समय होता है ना, यही एक समय होता है जब हमें इंतजार रहता है कि यहाँ आने का और आपके साथ एक प्याली चाय पीने का और ढेर सारी खबरें बताने का। लेकिन अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। श्वेता, ये वैसे चाय का इंतजार नहीं, चाय की तलब कहिए, जो 5 बजते शुरू हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, लत अच्छी हो तो नुकसान नहीं करती। देखिए, हमारी चाय है ना, वो वैसे ही सबका दिल लगा कर रखती है, तो ये फायदे का सौदा हुआ ना। क्यों रोमिता, घेवर पसंद आया? इतने दिनों से मैं कह रही थी घेवर दे दो, घेवर दे दो, घेवर दे दो। घेवर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने खाया भी सिर्फ उतना है जितना आपने कहा था। अब एक और अर्ज है मेरी, अगर आप सुने तो। जी बिल्कुल एक सुनूंगी। प्याला चाय का, वो भी आपके हाथ का, बस ब्लैक कॉफी मत पिलाना। नहीं, ब्लैक कॉफी नहीं पिलाऊंगी मैं। रोमिता, उसके लिए ना आपको कल दोबारा से चाय पर चर्चा में हमारे साथ आना होगा। तो कल की हसीन चाय के लिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय।